गांव पीपलपुर में दो किसान दोस्त मुकुल और सिद्धू रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती गहरी थी। साथ में पढ़ाई, खेलकूद और हर हाथ आते और हर त्योहार का आनंद लेना, यही उनकी आदत बन गई थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते, मुकुल सिद्धू की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। पर समय के साथ दोनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। दोनों ने अपने अपने खेतों में मेहनत शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार फसल उगाना एक चुनौती था। मौसम बदल रहा था, बारिश कम हो रही थी और हर किसान चिंतित था। एक दिन मुकुल ने सिद्धू से कहा, सिद्धू, इस बार फसल कैसे उगाएंगे? बारिश की कमी से तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सिद्धू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दोस्त, जब हम साथ हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती। दोनों ने मिलकर अपने खेतों की देखभाल करने का निर्णय लिया। वे दिन रात मेहनत करने लगे, पानी बचाना, पौधों की देखभाल करना और खेतों की जुताई करना। उनकी मेहनत देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए, लेकिन कठिनाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ दिनों बाद तेज धूप ने खेतों को सूखा दिया और फसलें मुरझाने लगीं। मुकुल निराश होकर बोला, क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? सिद्धू ने मुकुल को दिलासा दिया, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ नया करना होगा। मुकुल ने सोचा और कहा, क्यों ना हम बगल के गांव के किसान से सलाह लें? सुना है वह अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली सुबह दोनों दोस्त बगल के गांव गए। वहां उन्हें रामदीन नाम के एक बुजुर्ग किसान मिले, जो सालों से खेती कर रहे थे। रामदीन ने उनकी समस्या सुनी और कहा, तुम्हें मिलकर काम करना होगा। अकेले सफलता मुश्किल हो सकती है, पर मिलकर सब आसान हो जाएगा। रामदीन ने उन्हें नए तरीकों से सिंचाई और फसल उगाने की तकनीकें सिखाईं। मुकुल और सिद्धू ने एक दूसरे से वादा किया, हम अपनी मेहनत और दोस्ती से इस मुश्किल को हराएंगे। अब वे मिलकर खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। दोनों ने साथ मिलकर बोरवेल से पानी निकाला और खेतों में सही मात्रा में सिंचाई की। गांव के अन्य लोग भी अब इनकी मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ ने कहा, तुम दोनों के जज्बे ने हमें भी हिम्मत दी है। मुकुल और सिद्धू ने साथ मिलकर अपने खेतों में सब्जियां, दालें और अनाज बोना शुरू कर दिया। अब उनकी मेहनत रंग लाने लगी। पौधे हरे भरे दिखने लगे थे और उम्मीद की एक किरण हर किसी के चेहरे पर झलकने लगी। मुकुल हर दिन पौधों के पास जाकर कहता, अब हमें निराश मत करना, ये हमारी मेहनत का फल है। पर सिद्धू ने मुकुल को याद दिलाया, दोस्त, अभी सफर बाकी है, हमें पूरी मेहनत करनी होगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। फसल पर कीटों का हमला होने लगा। मुकुल घबरा गया और बोला, अरे, ये क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? सिद्धू ने ठंडे दिमाग से कहा, घबराओ मत मुकुल, हम इसका भी हल निकालेंगे। उन्होंने तुरंत रामदीन से सलाह ली। रामदीन ने उन्हें एक प्राकृतिक कीटनाशक बनाने की विधि बताई। दोनों ने तुरंत काम शुरू किया और खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया। धीरे धीरे कीट कम होने लगे और फसल फिर से बढ़ने लगी। मुकुल ने संतोष की सांस ली। दोस्त, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। सिद्धू मुस्कुराकर बोला, तू अकेला नहीं है मुकुल, जब दोस्ती साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। दोनों ने मिलकर फसल की देखभाल करना जारी रखा। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत का सपना था। कुछ महीनों बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब फसल कटने को तैयार थी। दोनों की मेहनत रंग लाई थी। खेतों में सुनहरी बालियां लहराने लगी थीं। मुकुल और सिद्धू ने मिलकर फसल काटी। गांव के लोग भी उनके साथ इस खुशी में शामिल हुए। मुकुल और सिद्धू की दोस्ती और मेहनत ने गांव को एक नई प्रेरणा दी। मुकुल ने कहा, दोस्त, इस बार फसल अच्छी है, हमें इससे काफी फायदा होगा। सिद्धू ने मुस्कुराकर कहा, यह फसल केवल हमारी नहीं, ये हमारी दोस्ती का परिणाम है। ये हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्चे दोस्त मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने दोनों की मेहनत और दोस्ती की कहानी को सराहा। इस कहानी का अंत सिर्फ एक फसल की सफलता नहीं थी, यह दोस्ती, मेहनत और विश्वास की जीत थी। मुकुल और सिद्धू ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चे दोस्त हर मुश्किल का हल होते हैं। दोस्ती की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।